संसद का ये शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा से पहले संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की जबरदस्त प्लानिंग कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने पहले ही दिन संसद में कृषि कानून वापसी बिल पर चर्चा न करके विपक्ष के अरमानों पर जैसे पानी फेर दिया। हम आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार 26 बिल पेश करेगी। ऐसे में विपक्ष ने 10 अहम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी की। आइए आपको दिखाते हैं वो 10 अहम मुद्दे आखिर क्या है। कृषि कानून वापसी के बाद विपक्ष एमएसपी पर कानून बनाने की मांग उठाना चाहता है, क्योंकि किसान एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं। विपक्ष कृषि कानूनों पर चर्चा चाहता था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि ये कानून किसी और शक्ल में वापस लाए जा सकते हैं। 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन में मारे गए करीब 700 किसानों पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष करके आया है। चौथा, देश में पेट्रोल, डीजल, जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। पांचवा, साथ ही विपक्ष कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी संसद में उठाना चाहता है। छठा, संसद के सत्र में विपक्ष ने पेगासस जासूसी कांड पर मोदी सरकार को घेरने की प्लानिंग बनाई है। पूर्वोत्तर भारत में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर मोदी सरकार को विपक्ष शीतकालीन सत्र में घेरने की तैयारी कर चुका है। आठवां, सीबीआई, ईडी प्रमुखों के कार्यकाल में विस्तार पर भी विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की तैयारी करके बैठा है। नौवां, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि जो कई सीमावर्ती राज्यों में किया गया है, उसके मुद्दे को भी विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में उठाने की तैयारी में है। और 10वां, कृषि कानून वापसी के बाद नागरिकता संशोधन बिल यानी सीएए को वापस लेने की मांग भी संसद में उठ सकती है। लेकिन विपक्ष इस बात पर भड़का हुआ है। सरकार ने पहले ही दिन कृषि कानून वापसी पर बिल पर चर्चा नहीं की और इससे पूरा विपक्ष संसद की गरिमा के खिलाफ बता रहा। विपक्ष ने सरकार से ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धज्जियां उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। ये जो सब्जेक्ट है इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको जिस तरह से पास कराया गया, अभी तो पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने साल मुझे यहाँ हो गए, ये पहली बार इस तरह का वातावरण मैं देख रही हूँ कि ऑपोजिशन के लीडर बोल रहे थे, मंत्री जी बीच में खड़े होके बोलने लगे, उसके बीच में हंगामा में बिल पास कर दिया। ये क्या है? मुझे तो लगता है कि अभी एक स्पेशल बिल पास कराना चाहिए कि पार्लियामेंट के सुरक्षा के लिए बिल। ये कुछ मतलब ही नहीं होता है। देखिए, इस सरकार का लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई यकीन ही नहीं है। जब ये सरकार किसानों के खिलाफ ये काला कानून लेकर आई, तब सदन में चर्चा नहीं होने दी, तब दिन में पास करा दिया। अब विपक्ष का ये दायित्व बनता है वो पूछे कि भाई आपने गलती की थी, अब आप गलती को मानने, कम से कम उस पर तो चर्चा करो। उस पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो ये इनका संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में विश्वास ही नहीं है। ये पहले काला दिन था, आज भी है, क्योंकि बगैर चर्चा के बिल जो है पास हो रहे हैं। ये देश में पहले कभी नहीं हुआ था। मोदी सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क पर विपक्ष बवाल काट रहा है। कांग्रेस, शिवसेना और टीएमसी इसलिए भी भड़की हुई है क्योंकि सरकार ने इन तीनों पार्टियों के 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है और अब ये 12 सांसद शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं ले सकते। सदन के अंदर तो बवाल हुआ ही, बाहर भी विपक्षी सांसदों के तेवर तलते दिखे। सोनिया और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेसी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास कृषि कानून का विरोध किया। टीएमसी के सांसदों ने भी कृषि कानून वापसी बिल पर चर्चा कराने की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामे और शोर शराबे के बीच कृषि कानून वापसी बिल पर मुहर लग गई। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। लेकिन कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उनकी असली मांग तो अभी पूरी होना बाकी है। ये काला कानून का बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक। राष्ट्रपति की मोहर लग जाए, खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है, उसको शुरू कर लेते हैं। फिर कोई बीमारी अब दूर होती है, आदमी खुश दिखता है। हाँ, खुश दिखे। 750 किसानों की शहादत हो रही है, उनको भी जवाब देना।
अब एमएसपी पे बात कर लें, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर ले, जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर बात कर ले, और सरकार अब बातचीत कर ले। लेकिन आज बवाल सिर्फ कृषि कानून के मुद्दे पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि राज्यसभा से कांग्रेस, शिवसेना और टीएमसी के 12 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। पिछले मानसून सत्र में बदसलूकी के मामले में ये कार्रवाई की गई। अब ये सांसद शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। निलंबित सांसद अब इसे असंवैधानिक बता रहे हैं।